तो आज हम बेसिकली बात करेंगे स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में। अब स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है? अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी काम किया है तो आपको पता होगा वहाँ पे एक चीज़ होती है फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? बेसिकली एक स्टेटमेंट है, कोडिंग स्टेटमेंट है जिसको हम किसी भी दूसरे फंक्शन या फिर कोड ऐसे हम कह सकते हैं कि एक मल्टीपल लाइंस की स्टेटमेंट है जिसको हम रीयूजेबल बनाते हैं। ठीक है। अब एसक्यूएल के अंदर अगर हम उसको बात करें तो वो क्या है? स्टोर्ड प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ SQL statements stored in the database that can be executed in as a single unit। मतलब उसके अंदर जो उस स्टेटमेंट है वो एक टाइम पे पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो वो कॉल हो जाती है। ठीक है। तो इसको बेसिकली जो स्टोर प्रोसीजर है वो हमारे कहाँ पे यूज़ होते हैं? मान लो आप एक बैकएंड पे काम कर रहे हो। ठीक है। तो बैकएंड में क्या है कि जो मल्टीपल क्वेरीज हैं, अगर जो बैकएंड से डाटा ला रही है, ठीक है, और हमें उस डाटा के थ्रू एक वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं? सिंपली उसको एज अ स्टोर्ड प्रोसीजर हम बना के अपने डेटाबेस के अंदर रख लेते हैं, ताकि जो हमारा टाइम है और जो रैम है वो हमारी बच जाती है यहाँ पे एग्जीक्यूशन के अंदर। अब अगर हम स्टोर प्रोसीजर को देखें, ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है? बेसिकली यहाँ पे हम डेलीमीटर को यूज़ करते हैं। तो क्रिएट प्रोसीजर, यहाँ पे हमारे पास प्रोसीजर का नेम आएगा। इनके अंदर क्या होता है कि ये जो हम पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं, ये इनपुट है या आउटपुट है? यहाँ पे इन और आउट का मतलब होता है कि इनपुट और पैरामीटर आउट। ठीक है। इनपुट और आउटपुट में क्या रखेंगे? ठीक है। इनके अंदर क्या है? यहाँ पे पैरामीटर वन का नेम यहाँ गया और यहाँ पे आगे डाटा टाइप हमारे पास इंटीजर, स्ट्रिंग वगैरह, जो इंटीजर वैरचर, ठीक है, यहाँ पे डाटा टाइप आती है। आउट आउट हम उस केस के अंदर रखते हैं जहाँ पे हमें मैंडेटरी होता है कि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो इंटीजर ही या फिर वैरचर ही आएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेम प्रोसीजर हमारा सेम ही रहेगा, मतलब इन हो गया या आउट हो गया, पैरामीटर का नेम आ गया, उसके बाद उसकी डाटा टाइप भी हम डिफाइन करेंगे। एक और हमारे पास आता है इन और आउट। मान लीजिए हमारे पास जो पैरामीटर का नेम है वो इन और आउट दोनों में से केसेस में अंदर सेम, मतलब हम कस्टमर आईडी को अगर इनपुट ले रहे हैं वो कस्टमर आईडी को ही हम आउटपुट दे रहे हैं, तो इन और आउट हमारे पास सेम है, इसलिए हम इन आउट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। तो बिगिन बिगिन यहाँ पे हम कीवर्ड को यूज़ करेंगे। उसके बाद एसक्यूएल स्टेटमेंट, जो भी हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट अंदर डाली है, ठीक है, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा डेलीमीटर के अंदर। एंड के बाद डेलीमीटर वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। अब मैंने फिर से अगर बताया कि एसक्यूएल क्या बेसिकली स्टेटमेंट्स है। ठीक है। अब मान लो हमने एक लॉजिक क्रिएट किया, हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। ठीक है। वो भी क्या है? हमारा बेसिकली एक फंक्शन है जो हमने एज अ एसक्यूएल स्टोर प्रोसीजर के अंदर स्टोर कर लिया। हमने दो नंबर्स लिए, ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर डाल दिया। तो वो क्या करेगा? जब भी वो दो नंबर्स हमें कॉल करेगा, दो नंबर्स हम उस फंक्शन के अंदर या फिर स्टोर प्रोसीजर के थ्रू कॉल करेंगे, तो हमें वो एक वैल्यू कॉल करके दे देगा। तो वो यहाँ पे एक एसक्यूएल स्टेटमेंट हम मानते हैं। तो इसको अगर मैं आपको एसक्यूएल माई एसक्यूएल उसके अंदर दिखाऊं, इसका एक बार हम जो एग्जांपल है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? क्रिएट प्रोसीजर। ठीक है। उसके बाद गेट ऑर्डर डिटेल्स, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा गेट ऑर्डर डिटेल्स को। इनपुट के अंदर लेंगे इनपुट अंडरस्कोर कस्टमर अंडरस्कोर आईडी को। उसके बाद इसका जो डाटा टाइप है वो रहेगा यहाँ पे इंटीजर। बिगिन करेंगे, बिगिन का मतलब होता है कि यहाँ से ये जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है। आपको सिलेक्ट करवाना, आपको डाटा शो करवाना, वो भी करवा सकते हो। एल्स अगर आप डाटा नहीं शो करवाना चाहते, यहाँ पे आप कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। मान लो आपको ये नहीं करवाना, आपको जो इनपुट मैंने कोई भी नंबर दिया आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 5, मतलब कोई भी आपका जो लॉजिक है वो यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? सिलेक्ट सी डॉट नेम एज कस्टमर अंडरस्कोर नेम सी ओ पी, यहाँ पे सी हो गया हमारे पास कस्टमर्स। ठीक है। सी ओ पी हो गया यहाँ पे कस्टमर अंडरस्कोर अंडरस्कोर पेमेंट। ठीक है। एज कस्टमर अंडरस्कोर नेम एज पेमेंट अंडरस्कोर और अमाउंट। अब इस केस के अंदर यहाँ पे एक चेंज है, यहाँ पे जो अच्छा नहीं, यहाँ पे देखो फ्रॉम कस्टमर्स एज सी आ गया। ठीक है। जो हम कस्टमर्स ले रहे हैं उसको हमने एज अलाइज करके सी रख दिया और ज्वाइन, यहाँ पे हमने ज्वाइन का यूज़ किया। तो कस्टमर अंडरस्कोर एज सी ओ पी, ठीक है, इसकी भी हमने शॉर्ट फॉर्म एक रख दी। और सी डॉट आई डी, अब ये सी क्या है? जो कस्टमर्स के टेबल के अंदर जो आई डी है वो है, ये किसके इक्वलेंट होनी चाहिए? सी ओ पी डॉट कस्टमर अंडरस्कोर आई डी वेयर सी डॉट आई डी जो हमें इनपुट ऊपर इनपुट अंडरस्कोर कस्टमर अंडरस्कोर आई डी ऊपर मिली है वो इसके इक्वलेंट होनी चाहिए। बेसिकली ये इसके इक्वलेंट है, इसके इक्वलेंट ये है। ठीक है। एंड आ गया डेलीमीटर के साथ। अब मैं आपको इसको और तरीके से समझाता हूँ। अब मैं यहाँ पे पहले कस्टमर्स टेबल जो है उसको एग्जीक्यूट करूँगा। अब यहाँ पे ये जो आईडी है ये
किसके साथ लिंक है, कस्टमर अंडरस्कोर पेमेंट के साथ, जो कस्टमर अंडरस्कोर आईडी है उसके साथ। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे आईडी है, नेम है, ईमेल और मोबाइल। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखो यहाँ पे आ गई कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, ऑर्डर आईडी, पेमेंट आईडी, ऑर्डर अमाउंट एंड स्टेटस। ठीक है, ये जो कस्टमर आईडी है ये हमारे कस्टमर्स टेबल से लिंक है। तो ये जो कस्टमर्स के टेबल से जो आईडी है ये किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, कस्टमर अंडरस्कोर ओनर पेमेंट के कस्टमर अंडरस्कोर आईडी से, और जो हम इसको इनपुट देंगे वो कस्टमर टेबल के आईडी से। मतलब एक आईडी के थ्रू हमें डाटा कैलकुलेट करना है। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे आया है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब यहाँ पे आया है, देखो क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम है गेट ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे था इनपुट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, मैंने यहाँ पे यूज़ किया कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, दोनों में दोनों सेम है, बस नेम का यहाँ पे डिफरेंस होता है। कस्टमर ऑर्डर डिटेल्स, यहाँ पे ये मैंने प्रोसीजर का अपने नेम रखा। ठीक है, इनपुट मैंने लिया है कस्ट अंडरस्कोर आईडी, और इसके अंदर टाइप था वो रखा मैंने इंट। बिगिन किया, सिलेक्ट किए सी डॉट नेम एज कस्टमर अंडरस्कोर नेम, सी ओ पी डॉट पेमेंट अंडरस्कोर आईडी, मतलब नेम कॉलम का नेम आ गया। ठीक है, उसका नेम रखा मैंने कस्टमर अंडरस्कोर नेम, सी ओ पी पेमेंट अंडरस्कोर आईडी, उसका नेम रखा पेमेंट अंडरस्कोर आईडी ही, एंड सी ओ पी ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट, उसको मैंने रख दिया एस ए एम टी। ठीक है, फ्रॉम कस्टमर टेबल एस सी, ज्वाइन लगाया, कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर पेमेंट एज सी ओ पी, उसके बाद ऑन सी डॉट आई डी, ये जो कस्टमर्स टेबल से जो आईडी है वो आएगी सी ओ पी डॉट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, और सी डॉट आईडी किसके इक्वलेंट है, जो हम इनपुट में देंगे सी कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, एंड किया डेलीमीटर बंद करते। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको क्रिएट कर दूँ, एक बार चेक करें। तो क्रिएट प्रोसीजर यहाँ पे आ गया सक्सेसफुल। ठीक है, हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो गेट ऑर्डर डिटेल्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉल करवाएंगे। तो कॉल करवाना बहुत ईजी है, सिंपली यहाँ पे लिखो कॉल, जो हमारे प्रोसीजर का नेम है वो। ठीक है, उसके बाद उसको हमें एक वैल्यू भी पास करवानी है, जो हमने इंटीजर रखी है ना यहाँ पे कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, तो मैं यहाँ पे इसको वैल्यू दे दूंगा, लेट्स सपोज 2 दे दी मैंने। इसको रन करेंगे। अब देखो 2 के अंदर हमारे पास हमने क्या क्या सिलेक्ट करवाया था, नेम करवाया था कस्टमर का, पेमेंट आईडी और अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेम आ गया मानस, पेमेंट आईडी आ गई, एक स्ट्रिंग आ गई, और अमाउंट आ गया 1000। लेट्स सपोज मैं एक कोई और ट्राई करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हेमंत आ गया, कस्ट पेमेंट आईडी आ गया 3000, उसका अमाउंट आ गया। मतलब ये क्या है, बेसिकली जब हम बैकएंड में मान लो आपको एक चीज़ कैलकुलेट करनी होती है 2 टेबल से। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 टेबल यूज़ किए हैं ज्वाइन लगा के, आप मल्टीपल टेबल्स और भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बैकएंड में क्या होता है, हम उसको सेम एज इट इज क्वेरी बना के पहले बैकएंड सर्वर पे भेजते हैं। ठीक है, वो डाटाबेस से दोनों टेबल्स लेके आता, उसके बाद वो अपना जो रूल्स है उसको एग्जीक्यूट करता। बट शॉर्ट प्रोसीजर के अंदर क्या है, आपको बनी बनाई यहाँ पे डाटा मिल जाता है। ठीक है, वो बहुत इजी वे रहता है, इससे क्या है कि बहुत सारा टाइम यहाँ पे बचता है हमारे पास। तो इसके अंदर आप जो सा मर्जी आप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हो।